हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट समझ लीजिए। बिल्कुल SBI PO, IBPS PO बेस्ड क्वेश्चंस होंगे प्री लेवल। और तो चलिए, आप लोग कितने मॉक दे रहे हैं एक दिन में, क्योंकि अब अगस्त आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाले हैं और कैसे मार्क्स आपके आ रहे हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप मॉक देंगे, उतना अच्छा आपका स्पीड बनेगी और उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम जाएगा। जो क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा, आंसर तो आ गया है पर डाउट लगता है कि आंसर गलत भी हो सकता है, तो वहीं पे स्किप कीजिए। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एक क्वेश्चन पे। अगर टाइम बचता है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद, अगर 20 मिनट्स में से टाइम बचता है तो बिल्कुल आप उसमें फिर से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। पर एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे तो पूरा सेक्शन आपका ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो बताइएगा और मार्क्स बताइएगा लास्ट में कितने आपके मार्क्स आए हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टार्ट कीजिए। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। क्या बोला है? अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स JK LM N एंड O। L इज द सन ऑफ M। L जो है सन है M का। K इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ O। K जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी? O की। मतलब K का कोई हस्बैंड होगा, उसकी बहन होगी O, है ना? या O का भी जेंडर नहीं पता है अपन को। आगे बोल दिया O इज द डॉटर ऑफ J। O कौन है? डॉटर है J की। N इज द मदर इन लॉ ऑफ K। N जो है मदर इन लॉ है K की। तो ये हो सकती है N और J कपल हो। देखते हैं आगे। N इज द मदर इन लॉ ऑफ K। ठीक है, N मदर इन लॉ, सॉरी मैंने फादर इन लॉ। ठीक है, O इज द सिस्टर ऑफ M। यहाँ पे क्लियर हो गया कि O सिस्टर है M की, तो M ब्रदर हो जाएगा और यहाँ पे K आ जाएगा और यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ पे J आ जाएगा। ठीक है, आगे 6 मेंबर थे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ इज L रिलेटेड टू N। तो L रिलेटेड टू N, तो L की कौन है? दादी है। तो मतलब L क्या हुआ? ग्रैंडसन हुआ। ठीक है, आई होप सभी को समझ आया होगा कैसे बना है ये वेन डायग्राम। चलिए, K इज द वाइफ ऑफ, K किसकी वाइफ है? M की। K इज द वाइफ ऑफ M। ठीक है, समझ आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ब्लड ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या बोला है इसमें? 2 ट्रक हैं, ट्रक 1 एंड ट्रक 2 आर स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टली एंड 10 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ट्रक 1 इज टू द वेस्ट ऑफ ट्रक 2। मतलब ट्रक 1 का वेस्ट में है किसके? ट्रक 2 के। ठीक है, अब एंड बोथ आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ट्रक 1 रन 7 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ये 7 मीटर जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, 7 चला गया एंड रीचेस पॉइंट P। ये P पे पहुंच गया। इट टर्न्स राइट एंड रन्स 3 मीटर टू रीच पॉइंट Q। यहाँ से 3 गया तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गया? Q पे पहुंच गया। इट अगेंस्ट टर्न टेक्स अ राइट टर्न एंड रन्स 14 मीटर टिल पॉइंट R। 14 मतलब यहाँ से 7 गया तो ये इक्वल लाइन पे आ गया और यहाँ से और 7 गया तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गया? R पे पहुंच गया और यहाँ पे वो स्टॉप हो गया। ठीक है, आगे ट्रक 2 रन 6 मीटर इन नॉर्थ। मतलब 6 मीटर जाएगा तो मतलब
6 मीटर जाएगा, मतलब थोड़ा सा ये 1 मीटर पे, ये 6 मीटर पे पहुंच गया, ठीक है। टिल पॉइंट टी, यहाँ पे टी पे पहुंच गया ये। एंड टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट गया और 4 मीटर गया, 4 मीटर गया, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड रीचेस पॉइंट यू, ठीक है, यहाँ से यू पहुंच गया। इट टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 9 मीटर टिल पॉइंट वी, यहाँ से 6 गया तो ये इक्वल पे आ गया, मतलब 9 जाना है तो 3 और जाएगा, तो ये 3 और गया, तो यहाँ पे कहाँ पहुंच गया वो, वी पे पहुंच गया, यहाँ पे वो स्टॉप हो गया। एंड पॉइंट ऑफ ट्रक वन, ट्रक वन का एंड पॉइंट क्या है, ये है। कट रहा है क्या, कट रहा है थोड़ा, यहाँ अब दिखेगा। क्या बोल रहा था, एंड पॉइंट ऑफ ट्रक वन मतलब आर पे इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रक टू, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये ऐसा साइन बन रहा है। ये साइन क्या होता है, नीचे जाएंगे मतलब साउथ और इधर जाएंगे मतलब वेस्ट, तो साउथ वेस्ट, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में यू कहाँ पर है, तो कहाँ पर है क्यू के रिस्पेक्ट में यू, तो क्यू से यू जाना है, तो ये वाला साइन बन रहा है, ये वाला साइन, तो ये वाला साइन मतलब यहाँ से साउथ और यहाँ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट आ जाएगा इसका आंसर, साउथ ईस्ट है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज है, साउथ ईस्ट मतलब नन ऑफ दीज, साउथ, इसका आंसर क्या है, साउथ ईस्ट, ठीक है। समझ आया सभी को, यही पूछा था ना, पॉइंट यू इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो क्यू इधर है, यहाँ से इधर ये नीचे गए तो साउथ, इधर गए तो ईस्ट, ठीक है। चलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। एन डब्ल्यू से क्यू जाना है, डब्ल्यू ये है और क्यू ये है, कॉमन ले लेते हैं टी को, डब्ल्यू से गए टी और टी से गए क्यू, तो डब्ल्यू से क्यू यही बनेगा, यही पूछा है, यही पूछा है। नेक्स्ट है टी से एन जाना है, टी ये बैठा है, एन ये बैठा है, पलटी मार दी, रिश्ता तोड़ दो, ओनली फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। आया सभी को समझ में। नेक्स्ट ओ से जे जाना है, ओ ये है और जे कहाँ पर है, जे ये है, तो पहले ओ से आई जाएंगे, ओ से गए आई और आई से गए एच, आई से गए टी, टी से गए एच और एच से गए जे। अब इन सब में ये तो पलटी मार दी ना इधर, तो रिश्ता तोड़ दिया पहले ही। एक्स से आई जाना है, तो एक्स से एच जाएंगे, एक्स से गए जे, जे से गए एच और एच से गए टी और टी से गए आई। अब इनमें प्रायोरिटी किसको देंगे, इनमें से इसको देंगे, तो एक्स से आई, यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, ओनली सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट यू से टी जाना है, यू से कहाँ जाना है, टी जाना है, तो यू ये बैठा है और टी ये बैठा है, कॉमन क्या ले लेंगे, आर, तो आर से गए यू, सॉरी यू से गए आर, यू से गए आर और आर से जाएंगे एस, एस से जाएंगे टी। इनमें प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, यू से टी, यही से पूछा था, सही हो गया। क्यू से यू जाना है, क्यू से यू जाएंगे, क्यू से आर गए, आर को कॉमन ले लिया और आर से यू गए, इनमें प्रायोरिटी इसको मिली, क्यू से यू दोनों सही हो गए, बोथ इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 पर्सन है, 6 स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं, कट रहा है क्या, क्या बोला है, 6 पर्सन है, 6 स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है, तो टॉप कौन सा, 6 है, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, बना लेते हैं आगे। आगे बोला है इट इज़ नोन, अच्छा, ईच ऑफ देम यूजेस डिफरेंट मोबाइल नेटवर्क
वोडाफोन, रिलायंस, जियो, आइडिया, एयरटेल, डोकोमो। ठीक है, इट इज नोन दैट सी हु यूजेस एयरटेल लिव्ड जस्ट बिलो बी, मतलब बी के जस्ट नीचे कौन आएगा, सी, और सी क्या यूज करता है, एयरटेल यूज करता है, साइड में लिख लिया। ठीक है, द पर्सन यूजिंग जियो वॉज ऑन 5th फ्लोर, 5th फ्लोर पे कौन है, जियो वाला है। ठीक है, F using Reliance was on an odd number floor above A। अब odd number floor या तो 1 हो सकता है, या 3 या 5, तो 5 पे तो हो नहीं सकता क्योंकि F Reliance यूज कर रहा है, या तो 3 पे होगा या तो 1 पे होगा। 1 पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि A के अबव है, तो A कहाँ जाएगा अगर F 1 पे आ गया तो। F कंफर्म हो गया, F आएगा इधर, F जो है रिलायंस यूज करता है। आगे बोला है E lived above A but below Vodafone। वोडाफोन के नीचे ई है और ए के ऊपर ई है, ये ऐसा आना चाहिए। अब अपन बिठाते हैं, ए जो है वो आइडिया यूज नहीं करता। ठीक है, ए जो है आइडिया यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बी और सी को बिठा के देखते हैं एक बार। बी को इधर बिठाया, सी इधर आएगा पर एयरटेल नहीं आ पाएगा। बी को इधर बिठाया, सी आ गया, एयरटेल आ गया, एक ये आ सकता है। ठीक है, एक बार देखते हैं और बी को इधर बिठाया, सी इधर आया, एयरटेल इधर आ गया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है। आगे ई लिव्ड अबव ए, और ए जो है एफ के नीचे भी है, तो यहाँ तो कहीं आ ही नहीं पाएगा ए, है ना। तो ए कहाँ आ जाएगा, ए आ जाएगा इधर, ई आ जाएगा इधर, और वोडाफोन आ जाएगा इधर। यही, अब वोडाफोन बिठाना था, ई बिठाना था, ए बिठाना था, तो ए ई वोडाफोन। अब बचा कौन है, ए बी सी डी बचा हुआ है। अब यहाँ पे ए आइडिया पसंद नहीं, ए के पास आइडिया नहीं है, तो ई के पास आइडिया हो जाएगा, और ए के पास क्या हो जाएगा, डोकोमो हो जाएगा। यही बन गया सभी का, यही बना है। क्वेश्चन क्या पूछा था, विच नेटवर्क वॉज यूज बाय ए, ए के पास कौन सा है, डोकोमो है, तो डोकोमो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बना है सभी का, आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। 11 चेयर है, लीनियर रो में है, लेफ्ट टू राइट। बिठा लेते हैं 11 चेयर को, और 11 चेयर है पर 9 पर्सन है, मतलब 2 चेयर वैकेंट होंगी। ठीक है, ये अलग अलग मंथ में बॉर्न हुए, जनवरी से सितंबर तक, पर नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अब किस ऑर्डर में वो अपन को देखना पड़ेगा। आगे 3 चेयर्स आर बिटवीन एफ एंड एच, बैठा देते हैं। 3 चेयर हैं एफ और एच के बीच में, 1 2 3, यहाँ पे एच आ जाएगा। एक बार एच को इधर बिठाओ, 1 2 3, एफ इधर आ गया। ठीक है, सी सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई। अब आई भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, बैठा देते हैं। आई जो है अगस्त में बॉर्न हुआ है, आई जो है अगस्त में बॉर्न हुआ था। चेयर ऑफ एफ इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एफ की जो चेयर है वो सेकेंड लेफ्ट में है बी के। ठीक है, ये बी बैठ गया। आगे बी वॉज बॉर्न इन मार्च, बी जो है मार्च में बॉर्न हुआ है। आगे नीदर बी नॉर एफ सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट चेयर, यहाँ पे बी ना तो एफ के पास वैकेंट चेयर होनी चाहिए, पर इधर बोल दिया था, यहाँ पे वैकेंट आएगा, वैकेंट चेयर। ठीक है, आगे बोला है नीदर बी नॉर एफ सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट चेयर, मतलब बी और एफ के पास वैकेंट चेयर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे 4 चेयर आर बिटवीन एच एंड ए, हु सिट टू द राइट ऑफ एच। ठीक है, 4 चेयर है, 1 2 3 4, यहाँ पे ए आ गया। अब 1 2 3 4, अब इधर क्यों नहीं लिया अपन ने, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि ए जो है राइट में बैठा है एच के। सी वॉज नॉट इन सेप्टेम्बर, सी सेप्टेम्बर में नहीं हो सकता। ठीक है, सी सेप्टेम्बर में नहीं। ए वॉज बॉर्न इन मे, ए मई में बॉर्न हुआ है। सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु वॉज बॉर्न इन जुलाई, जो जुलाई में बॉर्न हुआ है उसके इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, ए, मतलब यहाँ पे एफ का पता चल जाएगा, ये मई हो गया। और बी कहाँ है, मार्च में है, बी मार्च में है। ठीक है, आगे
Only one chair is between E and G, who sit to the left of E and was born in June। मतलब G के बारे में क्या बोल दिया कि G जो है जून में बॉर्न हुई है, और G जो है G और E के बीच में एक चेयर है, और G जो है E के लेफ्ट में बैठी है। अभी E भी नहीं पता, G भी नहीं पता, आगे देखेंगे। 5 chair are between B and D, which is kept to the right of B। मतलब D जो है और D और B के बीच में 5 चेयर हैं, और D जो है B के राइट में बैठा है, तो बैठा देते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ कौन आ जाएगा? D आ जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे D आ गया। ठीक है, आगे the person who was born in January sit adjacent to the person who was born in April। मतलब अप्रैल और जनवरी क्या है, साथ में आएंगे, पर कौन किसके लेफ्ट में राइट में नहीं पता। H was born in the month having 31 days। H जो है 31 days वाले इसमें बॉर्न होगा। ठीक है, अभी कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 से तो ज़्यादा हो गए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत हो रही है। यहाँ 11 से ज़्यादा हो गए। सीट पर चेयर तो अपने पास 11 ही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ एक पर्सन और आ सकता है, इधर या इधर। ठीक है, अब 5 पर्सन बी और डी के बीच में थे, 5 चेयर, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोला था कि ई और जी के बीच में एक है, सी और आई साथ साथ आने, इधर तो आ नहीं पाएंगे, तो यहीं पे यहाँ 3 जगह है अभी सी और आई के लिए। अभी देखते हैं। ये जो है अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुए हैं। तो यहाँ पे और एच के पास वैकेंट सीट है और बी के पास नहीं है, मतलब वैकेंट एक ये हो गई। ठीक है, और यहाँ वैकेंट हो नहीं सकती, एफ के पास वैकेंट हो नहीं सकती, तो एक वैकेंट इधर आएगी, क्योंकि अब यहाँ भले एक सीट इधर बढ़ा दो अपन, तो यहाँ भी वैकेंट नहीं होगी, यहाँ भी वैकेंट नहीं होगी, और सी और आई साथ में आने थे, तो यही वैकेंट बचेगी ना एक, है ना। अब सी और आई साथ में आने हैं, तो सी यहाँ बैठ गया, आई यहाँ बैठ गया। आई कहाँ पर है? अगस्त में है। ठीक है, आई अगस्त में हो गया। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये मिक्स हो रहा है। आई जो है अगस्त में है। ठीक है, अभी ई और जी का बोला था, तो 1 चेयर इज केप्ट बिटवीन ई एंड जी, और जी जो है लेफ्ट में है ई के, तो ई बैठ गया इधर पे, जी बैठ गया इधर पे, और जी कहाँ था? जून में था जी। ठीक है, जी जून में हो गया। आगे अप्रैल और जनवरी साथ साथ होंगे, तो साथ साथ इधर ही हो सकते हैं, है ना। ऊपर ही लिखते हैं, नहीं तो ये कंफ्यूज होगा। ये अगस्त है, तो साथ साथ बैठे हैं, मतलब ये यहीं बैठ सकते हैं और कहीं नहीं बैठ सकते। और एच जो है 31 डेज में, तो अप्रैल तो 30 डेज का होता है, तो अप्रैल हो जाएगा ई और जनवरी हो जाएगा एच। ये दो वैकेंट हो गई। एक मंथ कौन सा बचा हुआ है? जनवरी हो गया। फरवरी और सितंबर के लिए कुछ नहीं बोला था क्या? 3 चेयर are between F and H। ठीक है, who sit adjacent to one of the vacant seat। ठीक है, C sit immediate left of I, who was born in August। the chair of F is second to the left of B, who was born in March। neither B nor F sit adjacent to the vacant chair। 4 chair are between H and A। 1 2 3 4, who sit to the right of C, was not born in September। C जो है सितंबर में नहीं है, तो F सितंबर में हो जाएगा, और एक कौन बचा है? फरवरी, तो सी कहाँ हो जाएगा? फरवरी में। हो गए सारे। एफ जी बी ई एच वैकेंट, सी आई डी ए वैकेंट, हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सितंबर, जून, मार्च, अप्रैल, जनवरी वैकेंट, फरवरी, अगस्त, जुलाई, मई वैकेंट। यही बना है सभी का। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन नहीं पूछा था इसमें। आई होप सभी को क्लियर होगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन टेस्ट। दिखा सभी को कि कट रहा था, कट रहा था। 8 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू, स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन टेस्ट आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये फर्स्ट पे टॉप वाला आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, 8 पे कौन आएगा? सबसे लोएस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेगा ये। आगे बोला है V स्कोर 37 मार्क्स विच इज थर्ड लोएस्ट स्कोर। अब ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट, यहाँ पे 37 V आ जाएगा। द नंबर ऑफ पर्सन हु स्कोर्ड मोर देन Q इज एन इवन नंबर। Q के पहले जितने हैं, Q से ज़्यादा जिनने स्कोर किया वो इवन नंबर है, मतलब या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे या यही हो सकते हैं बस। तो एक बार Q इधर आ सकता है, बना लेते हैं V37। ठीक है, एक बार 1 2 3 4, तो एक बार Q इधर आ सकता है। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, एक बार Q इधर आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी बन रही है V37, तो Q एक बार इधर आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 1 2। ठीक है, इससे ज़्यादा बनेगी क्या? नहीं, इससे 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बनेगी। Q स्कोर्ड मोर देन V, Q स्कोर मोर देन V, तो ये पॉसिबिलिटी पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, बट लेस देन T, पर T से कम है, Q जो है T से कम है। ठीक है, अब T कहाँ पे आएगा पता नहीं है। द स्कोर ऑफ द पर्सन हु स्कोर 61 मार्क्स इज इमीडिएटली हायर देन T, मतलब 61 वाला इमीडिएटली हायर है T से। ठीक है, अलग से लिख लेते हैं इसको। 61 वाला T से इमीडिएटली हायर है, मतलब स्क्वायर में बंद कर दिया। बट इमीडिएटली लोअर देन P, इमीडिएटली लोअर है P से, मतलब यहाँ पे P 61 T, तो यहाँ तो कैसे भी नहीं आ पाएगा। यहाँ पे बना के देखते हैं, P 61 T यहाँ हो सकता है, और एक ये भी हो सकता है कि यहाँ P 61 T, तो यहाँ Q, यहाँ V, यहाँ 31। ये पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हुई सभी को समझ आया? क्योंकि P 61 T तो कैसे भी नहीं आ पाएंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे बोला है S स्कोर्ड मोर देन P। अब S ऊपर आ नहीं सकता, ये भी गलत हो गई, यहाँ पे S बिठा देते हैं हम। ठीक है, आगे W इज नॉट द लोएस्ट स्कोरर, W यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखो कहाँ पे आता है, R स्कोर्ड मोर देन U, R जो है U से ज़्यादा है, पर अब R, U और W बचे हैं, W इधर आ नहीं पाएगा, तो R तो इधर फिक्स हो गया ना, R तो इधर फिक्स हो गया, और W इधर नहीं आ सकता, तो W इधर आ जाएगा, और U कहाँ पे आ जाएगा? U इधर पे आ जाएगा। एक बार R और W में पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि R इधर भी आ सकता है ना? ठीक है, अब R इधर भी U से ज़्यादा और इधर बैठा है तब भी U से ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बन गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है? हु स्कोर्ड 61 मार्क्स इन द टेस्ट। अब 61 R भी हो सकता है, W भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि W भी हो सकता है और R भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। बना लेते हैं। कितने? 9 स्टोरी बिल्डिंग है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लोअर मोस्ट फ्लोर 1 था। ठीक है, और ये अलग अलग MNC कंपनी में काम करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन्फोसिस, पेपल, TCS, एसेंचर, विप्रो, डेल। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। द वन हु वर्क्स इन एट पेपल lives on the floor which is divisible by 4।
मतलब 4 से या तो 8 भी हो सकता है, ठीक है, 8 भी हो सकता है और एक 4 भी हो सकता है, ठीक है, यही दोनों होंगे। 4 person लिव बिटवीन द वन हु वर्क्स एट एप्पल एंड पेपर, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ आ गया एप्पल, 1 2 3 4 यहाँ आ गया एप्पल, ठीक है। आगे द वन हु वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, माइक्रोसॉफ्ट वाला 5th फ्लोर पे है, लिख लिया। हाँ, आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन गूगल एंड विप्रो इज सेम एज TCS एंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और विप्रो के बीच में जितने हैं उतने ही TCS और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में है, ठीक है। अभी सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का पता है अपन को, ठीक है। ओनली 3 person लिव अबव द वन हु वर्क्स इन TCS, 3 person ही TCS के ऊपर रहते हैं, 1 2 3 यहाँ आ गया TCS, 1 2 3 यहाँ आ गया TCS, ठीक है। वन टू थ्री यहाँ आ गया TCS और ये आ गया TCS, 1 2 3, ठीक है। अब TCS और माइक्रोसॉफ्ट में एक कोई भी नहीं था, तो गूगल और विप्रो में भी कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे कहाँ बनेंगे, यही दो जगह हैं गूगल और विप्रो के लिए, यहाँ तो बहुत जगह है, अभी देखेंगे। आगे द वन वर्क्स एट गूगल लिव्स इमीडिएटली बिलो एसेंचर, एसेंचर के इमीडिएटली बिलो, यहाँ कहीं भी नहीं आ पाएगा एसेंचर, ठीक है। अब यहाँ कहाँ बिठाएं एसेंचर को, यहाँ बिठा देते हैं एसेंचर, तो यहाँ कौन आ जाएगा, गूगल वाला आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, विप्रो आ जाएगा, ठीक है। आगे द वन हु वर्क्स इन डेल लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, तो डेल वाला इधर आ गया। अब बचा कौन है, डेल। अब ऑड नंबर तो 8 और 7 बचे थे, तो 7 ऑड था तो डेल आ गया। अब बचा कौन है, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्फोसिस बचा हुआ है, इन्फोसिस आ जाएगा 8 पे। यही बना सभी का। कुछ क्वेश्चन पूछा था क्या इसमें, नहीं। समझ आया सभी को, कुछ डाउट लगे तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। पेयर वाला क्वेश्चन आ गया, ये आएगा ही आएगा। क्या है, 7 3 8 4 6 5 1 9 पेयर बनाने हैं, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये जरूर देख लेना कि क्या बोला है, कौन से डायरेक्शन में देखना है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। कभी बोलता है ओनली इन फॉरवर्ड, कभी बोलता है ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बना लेते हैं, अभी तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड है। 7 8 9, अब 9 के आगे नहीं जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, 3 से 9 बन गया, 8 9 4 5 6 7 8 6 7 8 9, 6 से 9 भी बन गया, 3 4 5 6 भी बन रहा था, 3 से 6 भी बन रहा था, ठीक है। आगे है 4 5 6 7 8 6 7 8 9 5 6 7 1 2 9, 9 से तो कोई बनेगा ही नहीं, 1 2 3 4, 1 से 4 बन गया, ठीक है। फिर 5 6 7, 1 से 7 भी बन गया। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हुए हैं अभी, ठीक है। 5 6 ये भी बन गया, 6 बन गए, ठीक है। 7 8, 5 से 8 भी बन गया। अब मोर देन 6 हो गए, इसके आगे काउंट ही मत करो, 6 तक दिया है, मोर देन 6, 6 के ऊपर आ गया मतलब मोर देन 6 लगा दो। अब 7 बने, 8 बने, 10 बने, जितने भी बने मोर देन 6 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ रो वेयर ऑल गर्ल्स आर फेसिंग नॉर्थ, जिया इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बना लेते हैं। जिया जो है 13 लेफ्ट है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे कौन आ जाएगी, जिया आ जाएगी। एंड प्रिया इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जिया, प्रिया जो है सेकेंड राइट में है जिया के। आगे बोल दिया हुसैन
इज 15 फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। अब 15 यहाँ से भी जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी हो सकता है, मतलब ओवरलैप भी कर सकता है और इधर भी जा सकता है। देखते हैं अभी आगे बोल दिया, इफ हुसैन एंड जिया इंटरचेंज देयर पोजीशन, मतलब जिया की जगह हुसैन आ जाए, हुसैन की जगह जिया चली जाए, देन हुसैन विल बी 25th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब यहाँ पे जो हुसैन आ जाएगा वो 25th आ जाएगा राइट हैंड से। मतलब ये 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब जिया कहाँ पे आ जाएगी, अगर हुसैन उसकी जगह ले लेता है तो जिया तो हुसैन की जगह ले लेगी, तो हुसैन कहाँ पे था पहले, 15th राइट हैंड से था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हुसैन पहले इधर था, अब जिया इधर पे आ जाएगी। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ प्रिया, प्रिया तो वहीं के वहीं है, इसके राइट में कितनी पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 आया सभी का। आई होप समझ आया होगा सभी को कैसे बनाया है। उन्होंने इंटरचेंज कर दिया, जिया की जगह हुसैन आ गया, हुसैन की जगह जिया आ गई, ठीक है। तो हुसैन का पता कितने पर्सन है, ये टोटल पर्सन भी पता चल गए अपन को, और जिया कहाँ बैठी ये भी पता है, प्रिया कहाँ बैठी ये भी पता है। अब कोई भी एंड से पूछ लो हुसैन कहाँ बैठा है ये भी पता है। अब उनने क्या पूछा था, प्रिया के राइट में कितने पर्सन है, तो 22 पर्सन है। चलिए कैसा लगा आज का सेशन, और सेशन ऐसे ही और सेशन लेके आऊँगी आप सभी के लिए। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के भी लेकर आऊँगी, अभी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का ला नहीं पा रही हूँ, मॉक टेस्ट ला रही हूँ अभी, तो उसके भी सेशन मिलेंगे आपको। आज आपके कितने मार्क्स आए हैं, अगर कोई भी डाउट लगे तो वो बताइएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। आपको कैसे कैसे टॉपिक वाइज भी सेशंस मिलेंगे, आपके प्री एग्ज़ाम होने दीजिए, फिर आपको चैप्टर वाइज भी सेशंस लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। चलिए मार्क्स बताइएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे फिर जल्दी ही। थैंक यू।